बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे आज तीसरे साथी असदुद्दीन साहब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं पहुँचे और वो जब अपना वीलॉग रिकॉर्ड करते हैं तो हसन साहब को तारफ़ जैसे कराते हैं कि बाखबर सहाफ़ी हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज असदुद्दीन साहब तो नहीं, तो बाखबर सहाफ़ी असदुद्दीन साहब मेरे वीलॉग में, मेरी वीडियो में मौजूद हैं और इनके पास कुछ ढेर सारी ख़बरें हैं। ख़बरों का इन्होंने ढेर लगा रखा है। मैंने कहा बता दें, कहता नहीं बतानी नहीं है। तो इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जो ख़बरें इनके पास हैं, जो उनके पेट में हैं या दिमाग में है, उसे गुलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ख़बरें बड़ी अहम हैं, ये मुझे पता है, और गुलवाएंगे भी सही। तो सबसे पहले तो हसन अयूब साहब, आप ये बताएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको पता था कि आज समाअत नहीं होने वाली, आप फिर भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। आपने एक ट्वीट किया है, ट्वीट में पढ़ देता हूँ, फिर इसकी आप इंटरप्रिटेशन खुद कर दीजिएगा कि आपके दिमाग में क्या है, कि चल क्या रहा है। आपने ट्वीट किया है, हसन, वक्त बदलता है, वक्त के साथ आसमान भी रंग बदलता है। वज़ाहत जस्टिस काजी फ़ैसल के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती के नोटिफिकेशन के बाद वक्त मज़ीद बदलने जा रहा है। तो क्या वक्त से पहले जस्टिस काजी फ़ैसल की तैनाती का नोटिफिकेशन हो रहा है? क्या वो सितंबर का होगा या सितंबर से पहले का होगा? नहीं, वो तो नोटिफिकेशन जो उनकी जब से टर्म स्टार्ट होनी है सितंबर में ही होगा। लेकिन नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से छुट्टियों से पहले ही होने का इम्कान है और इनकी जो तैनाती का नोटिफिकेशन है वो पहले हो जाएगा। किसी का अगर सबसे अर्ली हुआ था तो वो मेरे ख्याल मुताबिक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जो है ना, वो 6 माह कबल ही उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन कर दिया था। परवेज़ मुशर्रफ ने कर दिया, बिल्कुल ठीक है, कर दिया था। तो इस तरह अब इनका भी जो नोटिफिकेशन है वो चंद माह पहले जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद आपको पता है कि वही सादी अल्फाज है, आपको मैंने पहले बताया था कि एक जांदा खान होता है, एक आंधा खान होता है। जो जांदा होता है, जो जाने वाला होता है, आउट गोइंग होता है, उससे लोग बच रहे होते हैं, साइड पे गुजर रहे होते हैं, नज़रें चुरा रहे होते हैं। और जो आने वाला होता है उसके सामने आ रहे होते हैं, उसके सामने नज़रें बिछा रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान का माहौल इस तरह का है। तो पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर भी कुछ माहौल इसी किस्म का बनता जा रहा है। आज आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो एक्ट है उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी उस पर हुक्म इम्तनाई तो जारी है, लेकिन आज पहले ही मालूम था कि इस केस की समाअत नहीं होनी। और बज़ाहिर ये बताया गया कि एक जज साहब जो हैं उनकी सेहत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला उनको बज़ाहिर ये बताया गया जी, बताया गया ना। तो दुआ ये करेंगे, बज़ाहिर ये बताया गया, क्या मतलब? बताया गया ना। अच्छा, तो फिर दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। आपको पता है कि वो 2014 में जब इमरान खान साहब ज़मान पाक से निकले थे तो जावेद हाशमी साहब बीमार हो जाते थे। तो जब ये इक़्तिदार के ऐवानों में या एक ऊंचे लेवल के ऊपर जब बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां वैसे बिला वजह नहीं होती, वो वाकई उसकी बीमारी के ऊपर शक़ूक़ व शुबहात। मैंने तो जज साहब की बीमारी के बारे में कहा है कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। अच्छा, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे और मुस्कुरा भी रहे हैं साथ। नहीं तो अच्छा, ये तो आपने बता दिया, शक कर रहे हैं ना मुझ पर, आपकी बात से मैं मुस्कुरा रहा हूँ। आपकी बात से हसन ये अंदाज़ा हुआ कि पहले हो जाएगा नोटिफिकेशन, लेकिन मेरी रीडिंग ये है फिर आपकी बात के बाद कि चंद दिनों के बाद ये नोटिफिकेशन होने वाला है। जी, इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। ये तो बाकी तो जिन्होंने नोटिफिकेशन करना है वो करना है, लेकिन नोटिफिकेशन पहले हो जाएगा, इतलात ऐसी आ रही है। अच्छा, यही इस ट्वीट के अंदर और भी खबरें आपने दी हैं, एक ही ट्वीट के अंदर ढेर सारी खबरें। यही तो हम अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि जो लिखा होता है हम लिखा नहीं पढ़ते, उस लिखे के अंदर जो अनलिखा होता है हम वो पढ़ते हैं। तो ये आपने कहा कि वक्त बदलता है और वक्त के साथ साथ आसमान भी बदलता है। अब आप इसकी तशरीह करें, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखने वालों को बताएं कि वक्त बदलता है। बताएं कि आपने क्या समझा। आप ये कह रहे हैं, हाँ। आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ैसल साहब का नोटिफिकेशन जारी होगा, जारी होने से पहले कुछ जो धड़ा था उसमें से बंदे टूट गए, वक्त बदलना, बंदे टूट गए, और जब नोटिफिकेशन होगा तो बंदे मजीद टूट जाएंगे। नहीं, फिर वो अब आप बताएं, वो सामने आ जाएंगे। नहीं, अब आप बताएं। अभी बंदे टूट चुके हैं। अब नहीं, अब मैंने बता दिया, अब आप डिटेल बताएं। डिटेल ये बता रहा हूँ कि लोग जो हैं वो टूट चुके हैं। उसमें से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जो जजेज़ हैं वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो है उनका उन्हें राहें जो है वो जुदा कर ली हैं। वो खुलकर इख्तलाफ नहीं करते क्योंकि सिटिंग जो चेयर के ऊपर चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है कि दुश्मनी डालने की। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक जब वक्त आएगा सपोजिटली कि अब जो देखें, हर इंसान की एक लिमिट होती है। मेरी आपका एक ताल्लुक़ है, मैं एक हद तक आपके साथ चलूँगा। उसके बाद अगर आप समझ रहे हैं कि आप किसी के साथ पर्सनल हो रहे हैं, तो फिर मैं हो सकता है कि मैं उस हद तक पर्सनल ना हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं वैसे एक मिसाल के तौर पर, मफरूज़ी के तौर पर बता रहा हूँ कि इमरान के लिए शायद मैं उस हद तक पर्सनल ना हूँ। तो इसलिए यहाँ पर कुछ जो लाइक माइंडेड जजेस थे, उनका जो इंटरेस्ट है वो आपस में कपल्ड है और फिर उनके लिए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है। लेकिन जबकि जो दीगर जजेस हैं, चाहे उनकी अपॉइंटमेंट जो है इन्होंने ही कराई है,
इन्होंने ही उनकी एलिवेशन कराई है, लेकिन वो इस हद तक जाने को तैयार नहीं है। कल उनका अपने स्टेक्स हैं, उनकी अपनी सर्विस है, उनका अपना बतौर जज जो है एक सफ़र है। वो सफ़र को वो पहले ही क्यों मुश्किलात से दो चार कर दें जब अभी उनके कई साल पड़े हुए हैं। अच्छा यार हसन, देखिए जस्टिस मुनीब अख्तर जो है ना, उन्होंने अपनी बोट्स बंद कर दी हैं। वो तो ही इज़ गोइंग ऑल इन। उनको जस्टिस काजी फाइज़ा के साथ उनकी ज़ातियात है, जस्टिस एजाजुल हसन की ज़ातियात नहीं है, अगर उन लाइक माइंडेड के अंदर भी चले जाएं तो। जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी का अपना सर्वाइवल है, जस्टिस एजाजुल हसन का सर्वाइवल उस हद तक नहीं है जितना जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी का है। तो लेकिन इसके बावजूद वो फिर भी चाहते हुए ना चाहते हुए, जो मेरी अपनी पर्सनल रीडिंग है, वो चले गए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का अपना इशू नहीं था, लेकिन आई डोंट नो, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों जस्टिस मुनीब अख्तर के ही जो है वो डोरियों पर जो है वो हिले और चले और बढ़े। और 63 है कि जो फैसला पहले जहाँ से स्टार्ट हुआ ये मामला, उन्होंने इस हद तक दुश्मनी क्यों डाली। और फिर उसके बाद जब इनकी अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो चुकी थी, आपस में ताल्लुकात एक किसी साइड पर लग रहे थे, तो मैं आज तक ये बात समझ नहीं सका कि इन्होंने क्यों दोबारा दुश्मनी डाली हुकूमत के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। अरे दूसरा ये बताएं, आज इरफान कादर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने नहीं सुनी, जिसमें उन्होंने ये कहा है, हमारे लिहाज राना साहब ने भी ट्वीट किया, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये आप पढ़ लें, उतनी देर में अपने जो देखने वाले हैं किसी राय लगा लूँगा। इरफान कादर साहब ने कहा है कि जजेस की करप्शन के केसेस नैब को भेजे जाएंगे। इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप ये पढ़ भी लें, जो आमर लिहाज राना साहब ने लिखा है, ट्वीट उन्होंने किया है। नहीं, ये देखें, ये इरफान कादर साहब जो है ना, वो देखो 209 है ना, हाँ। वो उसकी प्रोटेक्शन है, उसमें जजेस के मिसकंडक्ट का भी इंक्वायरी भी होती है, यही ओनली फोरम है जहाँ पर इंक्वायरी हो सकती है। हाँ, 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर कहे कि नैब को कि आप हमें जो है वो इसमें जो है वो मुआवनत करें या इसमें असिस्ट करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो फिर वो कर सकती है। ऐसे हवा के अंदर जो वो कह रहे हैं, कैसे यार, आपने वो इमरान खान ने जो नैब तरमीम को चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह क्या कह रहे हैं? उसमें कह रहे हैं नैब कानून में तो ना फौजियों को इस्तिस्ना हासिल है, ना रिटायर्ड फौजियों को, ना हाजिर सर्विस फौजियों को, ना रिटायर्ड जजेस को, ना हाजिर सर्विस जजेस को इस्तिस्ना हासिल है। वो तो बड़ा वाज़े कह रहे हैं। लेकिन डायरेक्टली है ना यार इमरान, आप बताएं ना मुझे, क्या अब आपने कभी देखा है कि नैब जो है वो किसी जज के हवाले से इंक्वायरी, हाँ कोई करप्शन का एलिमेंट आएगा, वो करप्शन का एलिमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट फिर कैबिनेट उसकी अप्रूवल दे के फिर प्रेसिडेंट के थ्रू रेफरेंस भेज सकती है ना, वो इंक्वायरी कर सकती है, लेकिन समन नहीं कर सकता, कॉल अप नोटिस नहीं भेजा जा सकता किसी जज को। ये बात आप बिल्कुल खाते जमा रखें। तो मुझे इरफान कादर साहब की बात बसद एहतराम, बहुत बड़े कानूनदान है, लेकिन मैं उनसे डिफर करता हूँ, ये नहीं हो सकता। नहीं, आप इस नुक्ते पे कर रहे हैं, 209 के ऊपर डेफर कर रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में जो सवाल आ रहा था वो ये आ रहा था हसन, ज़ाहिर सी बात है कि हर इंसान की रीडिंग अपनी अपनी है, तुम्हारी अपनी रीडिंग है, मेरी अपनी रीडिंग है। मेरे जहन में ये रीडिंग आ रही थी कि नैब का जो नया कानून है, जो अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद तो 50 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम हो तो किसी का केस जो है वो नैब में जा सकता है जी, नैब उसको टेकअप कर सकता है। तो क्या इतना बड़ा कोई स्कैम है किसी जज के खिलाफ जो इरफान कादर साहब इतनी बड़ी बात कर रहे थे? 50 करोड़ तो बहुत छोटी रकम है, 50 करोड़ से तो बहुत बड़ी बड़ी रकमों वाला मामलात हैं। मुझे याद है हमारे मुअज़्ज़िज़ जो वकील हैं बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब, वो एक लाहौर से ही ताल्लुक़ रखने वाले जज से मुतल्लिक़ कहते थे कि ये प्रॉपर्टी डीलर है, वो हाजिर सर्विस है और अपकमिंग चीफ जस्टिस है, उसके बारे में कहते थे कि ये प्रॉपर्टी डीलर है और वो लाइक माइंडेड जजेस में से एक जज है। उसके बारे में जस्टिस जो है वो जस्टिस, मैं नाम ले लूँ, रहने दो ना, हाँ, तो फिर उनके बारे में आएगा तो हाँ, वो पेट्रोल पंप्स वाला केस था, उस केस में जो है ना वो पेश हुए थे, और पेश होने के बाद जब बाहर निकले थे तो मैंने उनसे पूछा था, आज वो उस बात की शायद अगर वो डिसोन भी करना चाहें तो वो कर सकती हैं, लेकिन मेरे गुनहगार कानून ने उनके ये अल्फाज सुने बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब के, जो तहरीक चलाने जा रहे हैं। नहीं, ये जो 50 करोड़ वाली बात है, ये तो फिर मतलब अगर इरफान कादर साहब ये बात कर रहे हैं तो फिर वो बात भी तो जहन में रखें ना कि वो जो एक ऑडियो आई थी फैसल साहब की और फवाद साहब की, उसमें ट्रक की बात हो रही थी, तो फिर ऐसे मैटर्स, वो तो मज़ार साहब का मामला है ना। मज़ार साहब के बारे में तो लाहौर में आप देख लेना, मुबैना तौर पर जो उनके बेटे फ्रंट मैन थे, वो करप्शन की जो उनकी जो ऑलरेडी एसेट्स हैं, वो एसेट्स जो हैं वो मतलब बियॉन्ड मीन्स वाला केस तो उनके ऊपर बनता है,
जो कि वो ख़ुद जस्टिफाई करने की कोशिश जितना मर्ज़ी करें कि मेरे बेटे जो हैं वो बहुत अच्छे लॉयर्स हैं और जो चाइना की कंपनीज़ हैं वो उनको ऐसा कंसल्टेंट ले रही हैं, वो XYZ कर रही हैं, ये कहने की बातें हैं। ये कहने की बातें हैं, वो क्यों आपके ही बच्चों को कंसल्टेंट लेती हैं? और आपके बच्चे ही, क्योंकि आप जज बैठे हुए हैं, तो आपके बच्चों की जो है ना वो प्रैक्टिस क्यों चमकती है? तो बात यही होती है ना कि जो जज ओहदों पर मौजूद होते हैं फिर वो आगे से फैसिलिटेट करवाते हैं। यहाँ पर क्या कुछ नहीं होता रहा यार, लाहौरी ग्रुप क्या क्या नहीं करता रहा। ये जो कल साकिब निसार साहब के ज़माने में कल जो रावलपिंडी से एक अलामिया जारी हुआ है, अब भाई खबर की तरफ तुमने मुझे खुद हिंट नहीं दी है, तुमने कहा नहीं देना है तो मैं पूछोगे तो बताऊंगा। ये तो मेरे ज़हन में जो चीज़ें आ रही फिर मैं उसी तरीके से पूछ रहा हूँ। मैंने तो कहा था बता दो, तुमने कहा नहीं खबर बताता हूँ। तो ये जो अलामिया आया, इलामिया के अंदर की खबर बताएं। इलामिया के अंदर की खबर आगे क्या होने वाला? इलामिया के अंदर की खबर ये है, बड़े सादा अल्फाज में अपने व्यूज़ को बताते हैं। अगर जिन जिन लोगों का मामला मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा आर्मी एक्ट के तहत, उनके ख़िलाफ़ अगर स्टे देती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या उसको कलअदम करार देने का फ़ैसला देती है तो वो ऑर्डर्स ओबे नहीं होंगे। वो फिर ये वो फ़ैसला करेंगे तो फिर उसका वही तमाशा लगेगा जो उन्होंने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से फ़ैसले दिए हैं, उसका मुस्तकबिल वही होगा। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को, एक बात तो मैं बड़ी वाज़ेह कर दूँ कि एक आर्मी एक्ट के तहत किसी बेगुनाह का ट्रायल नहीं होगा, चाहे वो गरीब है, चाहे को अमीर है, चाहे को गरीब है, चाहे को अमीर है। बेसिकली जिसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद होंगे उसी का ही मामला मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, चाहे वो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन इमरान खान से रखता है या छोड़ता है। ठीक है, छोड़कर चाहे जहांगीर तरीन के पास चला जाता है, केस चलेगा, उसके खिलाफ केस चलेगा। और जिसके खिलाफ केस चलेगा उस केस को अगर ये स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश करते हैं या उसके खिलाफ को फैसला देते हैं तो इनके ऑर्डर्स डिसओबे होंगे। जैसे 14 मई वाले ऑर्डर नहीं माने गए, लेकिन 14 मई के ऑर्डर थे हुकूमत ने नहीं माने। नहीं, 14 मई वाला तो टेक्निकल खेले थे ना, ये पे सीधा उनको कहेंगे कि सॉरी नहीं हो सकता। नहीं, सीधा तो अलामिया में कहा हुआ ना, किसी किस्म की रुकावट अगर आई तो आईनी हाथों से निपटेंगे। वो आईनी हाथों से निपटेंगे ना, वो फिर और क्या क्या कुछ होगा वो तो फिर वक्त साबित करेगा। ये कई लोग कह रहे थे कि जी इन्होंने बड़ा ओपनली बता दिया है कि अपना वे फॉरवर्ड बता दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं फॉर्मेशन कमांडर्स। तो भाई बात ये है कि फ़ौज जो है ना वो सियासत नहीं कर रही होती, वो बदनीति नहीं करती। जो बात होती है वो स्ट्रेट बताती है कि भाई ये चीज़ है, इधर ऑन दिस साइड वाइट है या ब्लैक है, वो ग्रे में प्ले नहीं करते। वो जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब जो है ना वो ग्रे एरिया में प्ले करते थे। ये अभी जो मौजूदा जो GHQ या जो मिलिट्री क़यादत है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, वो ग्रे एरिया में प्ले नहीं कर रही। अच्छा, ये अभी एक और चीज़ भी चल रही है कि ये जो 9 मई का वाक़या हुआ, इसकी पहले जो प्लानिंग की गई, मुबैना तौर पे जो प्लानिंग की गई, फ़ौज तो कहते हैं हमारे पास सबूत है, हम तो मुबैना तौर पे कहेंगे ना, तो इस हवाले से कहते हैं खान साहब की अपनी 2 ऑडियोज़ मौजूद हैं। कोई है आपके पास ऐसी? यार इनकी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, मतलब एतराफ़ मौजूद है? एतराफ़ मौजूद है, उसमें एतराफ़ नहीं है, वो उनकी गुफ्तगू है और गुफ्तगू के हवाले से जो है उनके पास वो है। लेकिन देन अगेन कि वो ही बात आ जाएगा कि ऑडियोज़ का इशू ये है कि ये इन कोर्ट्स में तो उनका मामला नहीं आएगा। इमरान खान साहब का मामला इन कोर्ट्स में नहीं आएगा। इमरान खान साहब का जो मामला है वो अब मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। ये बड़ी क्लैरिटी आई है। कल से पहले मैं समझ रहा था, उस दिन बल्कि बात भी हो रही थी, मुझे असद ने भी पूछा कि जी उनका केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मैंने कहा आज तक नहीं है, आज तक का फैसला कि नहीं चलेगा। लेकिन और मैं कह रहा था कि 2 केसेस हैं, अलकादर और तोशा खाना में उनकी जो है वो कन्विक्शन है। लेकिन कल के बाद एक क्लैरिटी आई है, क्योंकि आपको पता है कि 8 घंटे डे बिफोर यस्टरडे एक नुक्ता जिस पर बातचीत हुई है, पता है क्या? रात 12 बजे तक चलती रही थी वो मीटिंग। क्या रात 12 बजे तक 9 मई के वाक़यात, उसकी जो प्लानिंग हुई है और फिर उसकी एग्जीक्यूशन हुई है, और उसमें जिन जिन लोगों ने उसको जो है वो एग्जीक्यूट कराया है, क्या प्लान था, क्या मंसूबा था, कौन कौन उस लोग में शामिल है, फॉरेन एलिमेंट कौन सा है, नहीं इंटरनल कौन सा है? इंटरनल तो बाद की बात है ना, पहले फॉरेन एलिमेंट पर गए हैं। नहीं पहले तो घर देखना है। फिर उन्होंने ये चीज़ भी देखी कि जी अब जो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दुनिया का दबाव आ जाएगा और इमरान खान की बचत हो जाएगी, या पाकिस्तान की जो मिलिट्री एड है अमेरिका से आने वाली, या पाकिस्तान की जो यूरोपियन यूनियन से मिलिट्री एड आती है या किसी भी मुल्क से आती है, तो हम उसमें रुकावट बनेंगे। मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं ले रही इस्टेब्लिशमेंट। क्यों? क्योंकि ये 9 मई था पाकिस्तान के लिए, ये 9 मई जो 9/11 था, तो वो बेसिकली उन्होंने ज़ख्म अपने दिल पर लिया है। जो जिना हाउस पर था या जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हुआ था, तो बेसिकली जितने भी फॉर्मेशन कमांडर थे ये यक ज़ुबान थे। वो झूठ बोलता है, वो बगोड़ा, वो मेजर 2 नंबर जो रॉ के हाथ में खेल रहा है, वो आदिल राजा। एक को तो मतलब बुलाया हुआ है ना पिंडी में, चेंज करके लाहौर से, कोर कमांडर लाहौर को।
नहीं वो तो आ गए ना, वो तो आ गए। अब उनके बारे में क्या मालूम है कि क्या वो कर रहे हैं। अब यहाँ तक अब मैं आपको बात बताऊँ कि उनकी देखिए, जब आप कमांडर होते हैं ना, तो फिर आपने कमांड का है ना आपके पास, डिसीजन आपने लेने हैं, फिर कमांडर को दिलेर होना होता है। उस उनका कमांडर सिर्फ डिसीजन की हद तक मामला है। उनका डिसीजन का तक मामला है, कोई ऐसी कोई साजिश नहीं थी जो वो समझ रहे हैं। साजिश जो है वो कोई और साजिश थी। वो म्यूटनी यानी विद इन मिलिट्री म्यूटनी नहीं हुई। म्यूटनी होता है गद्दारी कर देना ना, वो म्यूटनी नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, या लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग थी, या रिस्पॉन्ड करने में लैकिंग थी, तो इस वजह से उनको जो कोर कमांडर के ओहदे से रिमूव कर दिया गया। क्योंकि कमांडर है, जब उसने रिएक्ट कर, उनकी भी पता क्या बात थी, क्या रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमारे लोग हैं, हमारे लोग, तो हम इनके ऊपर जो है किस तरह से जो है ना वो अपनी जो है वो फायर खोल सकते हैं। अगर वो ऑर्डर, देखिए एक लिहाज से अच्छा भी हुआ कि उन्होंने नहीं किया, मैच्योरली बिहेव किया, बाकी पूरे मुल्क में भी, कि वहाँ पर जो है वो गोलियाँ नहीं चला दी अपने शहरियों पर। लेकिन जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, अब उनको कानून की गिरफ्त में लाया जा रहा है नाकाबिले तर्दीद शवाहिद हासिल करने के बाद। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन साहब ने 3 खबरें हमारे साथ शेयर की हैं। एक, जस्टिस काजी फायसा की तैनाती का नोटिफिकेशन विद इन डेज़ जारी कर दिया जाएगा। रवां हफ्ते हो सकता है, अगले हफ्ते भी हो सकता है, छुट्टियों से पहले हो सकता है, जो उन्होंने कहा। दूसरी, उन्होंने खबर दी कि जो 9 मई के मनसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, या उसके जो करैक्टर हैं जिन्होंने जाके उसकी एग्जीक्यूशन की, किसी के साथ कंसेशन नहीं होगी। और उस रास्ते में जिसने भी रुकावट पैदा की, तो बिला तफरीक के सब के खिलाफ जो है वो एक्शन होगा। यानी कोई रियायत या किसी किस्म का एक होता है ना कि लीनियंट व्यू ले लेना, वो नहीं लिया जाएगा। और तीसरी जो उन्होंने बात की, जो कोर कमांडर लाहौर को चेंज किया गया, उनके बारे में कहा कि वो सिर्फ इस हद तक है कि वो डिसीजन मेकिंग के हवाले से